बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में भारत की तरफ से कुछ अहम अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि भारतीय फ़ौज के अंदर बगावत शुरू हो गई है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद और राफेल तैयारे गिरने के बाद भारत अभी तक इस गम और गुस्से में मुब्तला है कि ये हमारे साथ किस तरह हो सकता है। लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल विद इंडियन राफेल। तो ये सदमा जो है वो भारत को किसी भी तरह से सांस नहीं लेने दे रहा। भारत कशमकश का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमारे साथ क्या हो गया। बेसिकली ये ज़्यादा गम गुस्सा जो है वो राफेल गिरने का नहीं है, ज़्यादा गम गुस्सा इस चीज़ का है कि राफेल गिरने की वजह से पूरी दुनिया में जो रुसवाई हुई है, राफेल से जिस कंपनी से राफेल ख़रीदे थे उस कंपनी से जो रुसवाई का सामना है और आइंदा कोई उनके साथ इनका मुआहदा नहीं हो सकेगा, ये चीज़ भारत को ज़्यादा तंग कर रही है। अब एक और भी खबर है साथ में, और वो ये है कि भारत ना सिर्फ अपनी फौज के अंदर बगावत शुरू हुई है, बल्कि राफेल तैयारों को नकारा कह के भारत फ्रांस के साथ भी लड़ पड़ा है। उन्होंने फ्रांस के आगे जाके जो है वो बदमाशी करनी शुरू कर दी है कि आपने हमें नकारा राफेल दिए थे, जिसकी वजह से हमारे राफेल जो है वो गिर गए। राफेल गिरने पर फ्रांसीसी फौज का सरकारी मौक़िफ़ जो है, ऑफिशियल स्टांस जो है वो भी हमारे सामने आया है। वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। उन्होंने जो फ्रांसीसी फ़ौज है उन्होंने राफेल गिरने के ऊपर क्या कमेंट्स किए हैं और उनका क्या कहना था कि राफेल किस वजह से गिरे हैं, या अगर गिरे भी हैं या नहीं गिरे हैं, ये चीज़ जो है ये भी कंफर्म की है उन्होंने। ये तमाम चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आते हैं भारतीय फ़ौज के अंदर जो बगावत हुई है। जनाब, भारतीय फ़ौज के अंदर बाकायदा तौर पर बगावत हो चुकी है। जो भारतीय एयर चीफ हैं वो एक सिख हैं। अब एक सिख के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो गद्दार वतन है, इसने वतन से गद्दारी की है, इसी वजह से हमारे जो राफेल तैयारे हैं वो गिरे हैं। जो भारतीय फ़ज़ाइया के एयर चीफ मार्शल हैं वो एक सिख हैं। अब भारत के अंदर जो है वो कम्युनिटीज़ को और अक़लियतों को जो है वो इसी तरह का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि भारत ने शिकस्त खाने के बाद जो है वो एक मुसलमान कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ क्या किया, उनके घर के ऊपर तशद्दुद पसंद लोगों ने हमला किया, उनके घर में तोड़ फोड़ की और उनका जीना हराम किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। भारतीय असम्बली के मेंबरान ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उनको दहशतगर्दों की बहन करार दिया। तो अब भारत के एयर चीफ जो हैं वो एक सिख है, उनके खिलाफ भी जो है वो ये काम शुरू कर दिया है भारतीय आवाम, बल्कि भारतीय फौज ने जो है वो उनके खिलाफ ये काम शुरू किया है। और बगावत, एक बड़ी बगावत जो है वो भारतीय फौज के अंदर अब तक की बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। उन्होंने बेसिकली जो हिंदू मेंबर हैं भारतीय फौज के, उन्होंने ये कहा है कि हमारे राफेल तैयारे इस वजह से गिरे क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, और ये जो सिख एयर चीफ मार्शल हैं इन्होंने स्ट्रेटजी सही नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे पायलट सही तरीके से राफेल तैयारे जो है वो नहीं उड़ा सके और हमारे तैयारे गिर गए। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि भारत के अंदर माहिर स्क्वाड्रन लीडर्स की कमी है। जो जंगजू स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं, यानी कि जो लड़ाका तैयारे चलाने के माहिर होते हैं, उनकी कमी है और इस कमी को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। जिस वक्त पाक भारत कशीदगी चल रही थी उस वक्त 42 स्क्वाड्रन लीडर की जरूरत थी, लेकिन 31 काम कर रहे थे, यानी कि 10 स्क्वाड्रन लीडर्स फिर भी भारत के पास कम थे, जिसकी वजह से राफेल तैयारे जो हैं वो गिरे हैं। और उसके बाद भारत के हिंदू रहनुमाओं और जो हिंदू फौजी हैं उन्होंने बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करने के इसको दूसरे लोगों के ऊपर डालना जो है वो शुरू कर दिया है। और भारतीय एयर चीफ एक सिख हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि हमारे तैयारे जो हैं वो इस सिख की वजह से गिराए गए हैं। यानी पाकिस्तान से शिकस्त के बाद जो है वो अभी तक भारत के और भारतीय फौज के हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो सके। पाकिस्तान की तरफ आप देखते हैं, पाकिस्तान ने जंग जीत ली, उसके बाद तमाम मामूलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो गए, लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए, फ़ौज अपनी ज़िंदगियों में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो 3 मुल्कों का दौरा भी कर चुके हैं, ईरान का, तुर्की का, अज़रबैजान का। लेकिन भारत अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा और उनको ये सदमा एक्चुअली हजम ही नहीं हो पा रहा कि हमारे राफेल तैयारे जो हैं वो किस तरह गिर सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन गिर गए और अब उनकी फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत भी शुरू हो गई है।
اس کے علاوہ بھارت رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن سے لڑ پڑا ہے جا کے. بھارت نے ان کو جا کے یہ کہا ہے کہ آپ کے طیارہ بنانے کے پیچھے جو ہے وہ کوئی حکمت عملی اچھی نہیں تھی, آپ نے ہمیں ناکارہ طیارے دیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ ہمارے ڈپٹی ایئر چیف مارشل اورنگزیب صاحب جب وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ رافیل طیارہ ایک کمپیٹنٹ رافیل طیارہ ہے, مطلب ایک ایسا طیارہ ہے کہ جس کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بشرطے کہ اس کو چلانے والا جو ہے وہ کوئی ماہر پائلٹ ہو, اس کو چلانے والا جو ہے وہ اپنے پائلٹ جو ہے وہ مہارت رکھتا ہو چلانے میں, اور اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے رافیل کو کنٹرول کر سکے. لیکن یہ سب نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے بھارت کے رافیل طیارے جو ہیں وہ گرے ہیں. اب ایک اور موقف جو ہے وہ فرانسیسی فوج کی طرف سے بھی آیا ہے. فرانسیسی فوج کے نمائندے سے ایک کویشچن کیا گیا اور انہوں نے صحافی نے پوچھا کہ جو رافیل طیارے مار گرانے کا پاکستان کا دعویٰ ہے بھارت کے, اس میں کتنی سچائی ہے, جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ابھی بھارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیس دی جائے کہ ہم دیکھ سکیں کہ طیارے جو ہیں وہ کس جگہ پر گرے, کیسے گرے, یعنی کہ ان کے گرنے کی وجوہات کیا تھی, لیکن بھارت ہمیں اپنے رافیل طیاروں تک رسائی نہیں دے رہا. بھارت نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنے رافیل طیاروں تک رسائی نہیں دے سکتے, جبکہ فرانسیسی فوج کے نمائندے نے یہ کہا کہ ہمیں رسائی چاہیے تاکہ ہم لوگ پتہ کر سکیں کہ رافیل کو چلانے کا جو مینول تھا وہ کس طرح سیٹ تھا اور کس طرح کے پائلٹ جو ہیں اس کو چلا رہے تھے. لیکن یہ نہیں کیا گیا اور بھارت نے سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا کر رافیل طیاروں کا وزٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے فرانس کو. لیکن پھر بھی فرانسیسی فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اگر رافیل طیارے گرے ہیں تو یہ 2 دہائیوں کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا کہ اس طرح کا جنگی جہاز جو ہے وہ گرے, اور یہ رافیل کی کارکردگی پر ظاہری سی بات ہے کہ ایک سوالیہ نشان ہوگا, کیونکہ انڈونیشیا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ساتھ فرانس سے یہ رافیل طیارے جو ہے وہ خریدنے جا رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں رہا ہے انڈونیشیا کے لیے, اور وہ بھی اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رافیل طیاروں کی ڈیل جو ہے اس کو منسوخ کر دیں, کیونکہ بھارت کے اندر اگر یہ رافیل طیارے گر سکتے ہیں تو ہم کس چیز کی مار ہے. بھارت کے طیارے گرے, بھارت کے فوج کے اندر بغاوت شروع ہو گئی, بھارت کے طیارے گرے, بھارت فرانس سے لڑنے چلا گیا, بھارت کے طیارے گرے, فرانسیسی فوج کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں دی جا رہی رافیل طیاروں کا معائنہ کرنے کے لیے, اور اس سب کی ریزن جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بھارت اپنی شکست کو دنیا کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈر رہا ہے. اگر رافیل طیاروں تک رسائی دے دی تو obvious بات ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کتنے رافیل گرے ہیں, اور بھارت کا سارا کچا چٹھا جو ہے جو بھارت نے اپنے منہ سے ابھی تک اپنی شکست تسلیم نہیں کی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. جناب یہ تھی اب تک کی ویڈیو. آپ کو اب تک کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.